नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर टाउन हॉल में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, सदर एसडीओ आशीष नारायण, एडीएम दीपू कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चे सहित एनसीसी और स्काउट गाइड और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। भागलपुर जिला परिषद कार्यालय में घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार जिला परिषद अध्यक्ष के चैम्बर में लगे ताले को तोड़ा गया। कार्यालय का ताला प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की देखरेख में तोड़ा गया, जिसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष ने अपने चैम्बर में प्रवेश किया और कार्यालय में तोड़फोड़ के कारण फैली गंदगी की सफाई करवाई। प्रवेश के बाद जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा चैम्बर में पूजा पाठ भी कराया गया। विक्रमशिला अप्रोच पथ पर बाइक और कार के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार गलत दिशा में गाड़ी चला रहा था और तेज गति से आ रही कार की चपेट में आ गया। भागलपुर में जाम की समस्या से निपटने और अपराध नियंत्रण को लेकर जिला पुलिस की ओर से विक्रमशिला पुल के समीप अप्रोच पथ पर चेक पोस्ट का निर्माण किया गया। सीनियर एसपी आशीष भारती ने चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। सीनियर एसपी ने विक्रमशिला पुल के साथ साथ सुल्तानगंज, जगदीशपुर, सनहौला और मिर्जा चौकी के पास चेक पोस्ट निर्माण करने की बात कही। हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय का ये निर्देश रहा है कि जिला के सभी सीमा पे हम लोग अपराध नियंत्रण के लिए चेक पोस्ट का ये उद्घाटन करें, चेक पोस्ट का शुरुआत करें, ताकि वहाँ पे वाहन चेकिंग हो और ऐसे अपराधी जो कि घटना करके एक से जिला से दूसरे जिला में भाग जाते हैं, उन लोगों पे नियंत्रण रख सके। भागलपुर समेत पुलिस कार्यालय और लाइन को साफ सुथरा रखने के लिए लायंस क्लब ऑफ भागलपुर की ओर से डस्टबिन सौंपा गया। मौके पर सीनियर एसपी आशीष भारती ने पुलिस कर्मियों को नित्य दिन कार्यालय में अभियान चलाकर सफाई कार्यक्रम चलाने का निर्देश भी दिया। भागलपुर संयुक्त भवन में बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना दिया। धरना दे रहे कर्मचारियों ने कार्यपालक अभियंता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी भी दी। आज जो ये हम कार्यक्रम 3 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखे हैं, पोल खोल हल्ला बोल धरना, इसमें हम पोल भी खोलेंगे। 12 सूत्री को मांग को लेकर के आज 3 दिवसीय धरना हम चला रहे हैं, 17, 18 और 19। इसमें पूरा तो मांग क्या कीजिए? हम मुक्त अगर हमारी मांग 19 तारीख तक नहीं होती है, छुट्टी दिन के बाद से फिर हमारा ये धरना कार्यक्रम जारी रहेगा। तिलका मांझी स्थित एक होटल में राष्ट्रीय युवा लोक समता पार्टी की ओर से हस्ताक्षर अभियान को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आगामी 20 जनवरी को रोड शो में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आने वाले थे, पर अब किसी कारण से वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर रोड शो का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार को जान का खतरा है, इसे लेकर उनके सरकारी ईमेल पर बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने अलर्ट करते हुए संदेश भेजा है। मेल करने वाले ने जिससे आयुक्त को खतरा है उसका नाम राजेश कुमार बताया है, जो द्विवेदी रोड भागलपुर में रहता है। पुलिस ने जांच शुरू कर गौशाला रोड में रहने वाले राजेश नाम के व्यक्ति को ढूंढ निकाला। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने उससे पूछताछ की है। वह जनरेटर चलवाता है। उसने कहा कि किसी ने फंसाने के लिए इस तरह का काम किया है। पुलिस मामले की हर बिंदु पर जांच कर रही है। जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई थी तो उसकी जांच की गई तो यहाँ के एक राजेश शर्मा नाम के व्यक्ति का मिला, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई विवाद भी नहीं है। बहुत जांच करने पर पता चला कि एक बैंक का एटीएम पूछ रहा था कोई आपराधिक किस्म का आदमी, जो नहीं बताया 3-4 दिन पहले। तो उसने कहा कि ठीक है, हम तुमको बताते हैं। तो ऐसा लग रहा है अभी तक के जांच से कि कुछ लोग इसको फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, आईडी का गलत, इसके मोबाइल का। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।